दोस्तों, क्या अब शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है? क्या देश के अंदर स्कूलों को बंद करने की साजिश चल रही है? क्या देश को शिक्षा के क्षेत्र में पीछे ले जाने की साजिश चल रही है? क्या देश में ऐसे स्कूल हैं जहां बिजली का इंतजाम नहीं है? क्या देश में ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें टॉयलेट का इंतजाम नहीं किया गया है? आखिर इस देश का क्या होगा? दोस्तों, क्या इस देश में ऐसे स्कूल भी हैं जिनकी छत गिर जाती है? और क्या देश में ऐसे स्कूल भी हैं जहां बच्चों को सिर्फ नमक और रोटी दी जाती है? जी हाँ दोस्तों, ये बता रहे हैं आप सांसद संजय सिंह। संजय सिंह ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा सच बताया है जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, उन्होंने एक ऐसे सच से पर्दा उठा दिया है जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सोचिए, एक स्कूल में यदि टॉयलेट का इंतजाम ना हो तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? जी हाँ, इस देश के अंदर अब ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने बताया है, आंकड़े बताए हैं कि 1 लाख स्कूल इस देश में ऐसे हैं, सरकारी स्कूल, जिन्हें बंद कर दिया गया है। आखिर क्या होगा उन गरीब बच्चों का, शोषित बच्चों का, जो गरीब परिवार से आते हैं? आखिर कैसे पढ़ेंगे वो बच्चे? सोचिए, 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक सरकारी टीचर है। संजय सिंह ने आगे ये भी बताया, सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि 1,19,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिजली का इंतजाम नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि 98,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। जिस स्कूल में टॉयलेट का इंतजाम नहीं हो, क्या बहन बेटियां किस तरह से कहाँ जाएंगी आखिर टॉयलेट करने के लिए? क्या आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे जो कहते हैं कि लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं कराते? आखिर उन स्कूलों में एडमिशन कैसे कराया जाए जिनमें बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिनमें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, जिनमें अच्छे कमरे नहीं हैं? तो दोस्तों, और क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, आइए सुनते हैं ये वीडियो जारी किया गया है संजय सिंह के ट्विटर हैंडल आईडी से। आइए सुनते हैं ये वीडियो। धन्यवाद। और भाजपा क्या करते हैं, क्या आपको पता है? किसान भाइयों, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम तो गांव गांव इस बात को पहुंचाना। प्रशांत यादव से भी कहूंगा कि जा जाके छोटी मीटिंगें करना। भाई अशोक कमांडो से कहूंगा, गांवों में जाओ, एक एक लोगों के बीच में मीटिंग करो, उनको बताओ कि नरेंद्र मोदी के राज में 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो चुके। 1 लाख सरकारी स्कूल, 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है, सिर्फ एक टीचर। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं है, और 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। ऐसे भी सरकारी स्कूल हैं जहां नमक रोटी मिड डे मील में खाने के लिए दी जाती है। ऐसे भी सरकारी स्कूल हैं जहां पे बिल्डिंग की छत गिर जाती है, हमारे बच्चे मर जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, और हिंदुस्तान को जाहिल और गंवार बनाना चाहते हैं। हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मैं आपसे कहता हूं। कोई पार्टी सरकारी स्कूल बंद करा के जश्न मना सकती है क्या? मना सकती है क्या? नहीं। लेकिन बीजेपी के लोगों ने जम्मू के अंदर मेडिकल कॉलेज बंद कराया,
मेडिकल कॉलेज बंद कराने के बाद ढोल लगाना लेके अपने घरों से निकले, ढोल पीट रहे थे। लोगों ने पूछा ढोल क्यों पीट रहे हो? बोले अरे लड्डू खाओ, लड्डू लड्डू। बोले लड्डू क्यों बांट रहे हो? अरे बोले मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, लड्डू बांटो, लड्डू बांटो। जो पार्टी मेडिकल कॉलेज बंद कराकर लड्डू बांटने का काम करती है, वो तुम्हारे बच्चों को सिर्फ बर्बादी दे सकती है। याद रखना, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को अनपढ़ बना सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। आज क्या खबर पड़ी मैंने? करे जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चलाए। योगी बाबा जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चलाए। बुलडोजर से कई बार हमारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बुलडोजर की राजनीति करने वाले योगी से जाकर पूछना, 300 मंदिर काशी कॉरिडोर के नाम पे बनारस के अंदर बुलडोजर से तोड़े गए, कौन बोलने वाला था उसके खिलाफ? जरा पूछ ले। सड़क के चौड़ीकरण के नाम पे सैकड़ों हजारों हिंदुओं के घर बुलडोजर चला के तोड़े गए। काशी के अंदर जाके देख लेना, अयोध्या चले जाना, वहां पे मंदिर तोड़े गए, वहां पे लोगों के, हिंदुओं के घर तोड़े गए, उनके घर को जमींदोज कर दिया गया बुलडोजर चला चला के। मेरी बात पे यकीन ना हो तो जाके देख लेना, अगर उससे भी यकीन ना हो तो जाके देख लेना। हो जो उनके नाम पे इसी दिल्ली के अंदर अवैध बस्ती के नाम पे 70-70 साल पुरानी इमारतों को जमींदोज कर दिया गया बुलडोजर के नाम। दिल्ली को बर्बाद करने के लिए, लोगों का घर उजाड़ने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए नए नए नियम लेके आ रहे हैं। और जाकर त्यागी जी कहां गए? जाकर मेरठ में उन व्यापारियों से भी पूछ लेना। त्यागी जी, जब मेरठ में मुसलमानों का घर तोड़ने के लिए आर्डर आया तो व्यापारी लोग लड्डू बांट रहे थे। बांट रहे थे, नहीं बांट रहे थे? बांट रहे थे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बांट रहे थे, बिल्कुल सही है। बाद में पता चला उन व्यापारियों का भी दुकान मकान उजाड़ने के लिए बुलडोजर आ गया, फिर रो रहे थे। इसलिए बुलडोजर किसी का सगा नहीं। दलित के घर पे उजाड़ने आए तो खड़े हो जाओ, किसान के घर उजाड़ने आए तो खड़े हो जाओ, नौजवान का घर उजाड़ने आए तो खड़े हो जाओ, व्यापारी का दुकान और मकान उजाड़ने के लिए आए तो खड़े हो जाओ। बुलडोजर जहां भी आपको बर्बाद करने के लिए आए वहां पर खड़े हो जाओ। ये जौहर विश्वविद्यालय तोड़ने जा रहे हैं। जौहर विश्वविद्यालय में हिंदू मुसलमान सारे लोग पढ़ते हैं। उस विश्वविद्यालय को तोड़ के योगी आदित्यनाथ फिर से प्रमाणित करना चाहते हैं कि मोदी और योगी मिलकर देश को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। ये देश को कभी शिक्षा में आगे नहीं ले जाना चाहते। ये पेपर लीक करने वाले लोग हैं, ये आपके बच्चों को अनपढ़ बनाने वाले लोग हैं। आपके बच्चों को अगर शिक्षा कोई पार्टी दे सकती है तो उसका नाम है आम आदमी पार्टी।